हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 का लास्ट टॉपिक। इसके बीच के कुछ टॉपिक्स इतने इम्पॉर्टेंट नहीं हैं, इसलिए मैं उसको स्किप कर रही हूँ और इतना ज़्यादा ऑनलाइन में जो है पढ़ाना भी पॉसिबल नहीं है। तो जो मेन पार्ट था वो हम पढ़ चुके हैं अप टू फंडामेंटल ड्यूटीज़। ठीक है, यहीं तक सबसे इम्पॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी भी। इसके बाद आज हम लास्ट टॉपिक शुरू करेंगे। तो मैं बता देती हूँ कौन कौन से टॉपिक हम लोग स्किप कर रहे हैं, मीन्स छोड़ रहे हैं। तो पेज नंबर 189 पे सेक्युलरिज्म द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद है सेक्युलरिज्म इन द वर्ल्ड, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, नीड फॉर लॉज इन इंडिया, लेजिस्लेशन एंड एनफोर्समेंट, लॉज एंड डिसेंट। और बस इतने टॉपिक हैं जो हम स्किप कर रहे हैं। इलेक्शन एज ए मेथड ऑफ डिसेंट। तो ये सारे टॉपिक्स आप आगे आने वाले क्लासेस में भी पढ़ेंगे। जो मेन हमारा टॉपिक था कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, कौन कौन किसने किसने बनाया, कब बना, क्या उसका आइडियल था, वो सब हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब ये लास्ट जो है हमारा इनैक्टमेंट ऑफ अमेंडमेंट टू लॉज। ठीक है, जो लास्ट हमारा टॉपिक है इनैक्टमेंट एंड अमेंडमेंट टू लॉज। इनैक्टमेंट मतलब किसी भी लॉ को क्या करना, पालन करवाना। ठीक है, और अमेंडमेंट टू लॉज मतलब उस लॉज में क्या करना, चेंज करना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ये वाला टॉपिक और इसी के साथ आपका ये वाला चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो उसके बारे में हम लास्ट में बात करते हैं। विद द टाइम मैनी चेंजेस टेक प्लेस। समय के साथ साथ बहुत सारी बदलाव होते रहते हैं। दीज चेंजेस आर इन सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फील्ड। तो ये चेंजेस सोशल मतलब सामाजिक जगह पे भी होती है, राजनीतिक भी होती है और आर्थिक भी होती है, आर्थिक क्षेत्रों में भी होती है। ड्यू टू देम द पीपल स्टार्टेड टू थिंक डिफरेंटली। और जब बदलाव होते हैं तो लोग जो है अलग तरह से सोचने के लिए भी मजबूर होते हैं। ठीक है, वो सोचते भी हैं अलग तरीके से। देयर वॉज अ टाइम when the people supported the sati custom, but now they discard it as inhuman. Due to this change in the society, the need for laws also changes. तो इसका मतलब क्या है कि कुछ चीज़ें जो पहले एग्जिस्ट करती थी, पहले होती थी, लेकिन लोगों का नज़रिया बदला और लोगों को लगा कि नहीं ये सही नहीं है और इसको हमें क्या करना चाहिए, बदलना चाहिए। ठीक है, तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है सती कस्टम। सती कस्टम मतलब सती प्रथा। पहले क्या होता था कि अगर किसी वाइफ की हस्बैंड की डेथ हो गई किसी भी कारण से, कभी भी हो गई, चाहे कम उम्र में हो गई या फिर कभी भी हो गई, तो उसके जो वाइफ को भी उसी चिता में जो है जल जाना होता था। ठीक, तो ये सोचिए कितना खराब एक कुप्रथा थी, लोगों ने इसको बना रखा था और कि वो भी उसमें सती हो जाए, जल जाए। ठीक, लेकिन जैसे जैसे हमारे सोसाइटी में ग्रोथ आता गया, लोगों को समझ आती गई, कुछ लोगों ने चेंजेस करने की सोची, तो इसको पूरी तरीके से इनह्यूमन मतलब अमानवीय करार दिया गया। क्लियर? ड्यू टू दिस चेंज इन द सोसाइटी द नीड फॉर लॉज ऑल्सो चेंजेस। तो फिर जब चेंजेस आएंगे सोसाइटी में तो पहले से बने हुए कुछ लॉज, नियम, उनमें भी बदलाव करना पड़ेगा। विद द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द फैसिलिटी ऑफ अल्ट्रासाउंड वॉज इन्वेंटेड। ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ा हमारा सोशल इशू है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट के साथ जो है अल्ट्रासाउंड मशीन जो है जिससे सोनोग्राफी होती है वो इन्वेंट हुआ। मतलब जो है पेट के अंदर जितने भी आपके ऑर्गन्स है सबको जो है क्लियरली देखा जाए, उसमें कौन सी बीमारी हुई है, क्या डिफेक्ट है, सब उसमें से क्लियरली पता चल जाता था। ठीक है, दिस फैसिलिटी कुड डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द चाइल्ड इन द वूम। अब इसमें एक और जो है फैसिलिटी मतलब सुविधा मिल गई थी कि अगर कोई जो चाइल्ड है वो अपने मदर के वूम्ब में ही है, वूम्ब मीन्स गर्भ में ही है, तो वहीं से उसका सेक्स मतलब वो लड़का है कि लड़की है वो डिसाइड हो जाता था, मतलब उससे पता चल जाता था। नाउ पीपल started to use this facility to determine the sex of the child before birth, and if it was a girl child get it killed। तो अब इसका लोग गलत फ़ायदा क्या उठाने लगे, आप लोग जानते भी हैं कि
बच्चे के जन्म से पहले ही उसका जो है सेक्स चेक करने लगे कि ये लड़का है कि ये लड़की है। अगर लड़की है तो उसको वुम में ही मार दिया जाए, मतलब उसको पैदा ही ना होने दिया जाए। दिस फैसिलिटी रिजल्टेड इन द क्राइम अगेंस्ट गर्ल चाइल्ड। और इस फैसिलिटी के कारण जो गर्ल चाइल्ड हैं, जो बेबी गर्ल्स होती हैं, उनके खिलाफ क्राइम बढ़ गया। ठीक है। इट ऑल्सो रिजल्टेड इन अ फ्यूअर नंबर ऑफ गर्ल चिल्ड्रन बीइंग बोर्न। और अब क्या होने लगा कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो बहुत कम संख्या में जन्म लेने लगी। देयर वॉज अ लॉ वॉज पास बाई विच सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट वॉज डिक्लेयर्ड अनलॉफुल। तो ये जो है ज़रूरत महसूस हुई कि ये तो सुविधा के लिए आई थी टेक्नोलॉजी, कि लोगों का इलाज बेहतर से बेहतर हो सके, लेकिन लोगों ने इसका गलत फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया। तो इसके खिलाफ क्या बनाना पड़ा, कानून बनाना पड़ा ताकि लोग इसका मिसयूज़ ना कर सके। ठीक है। और सेक्स डिटर्मिनेशन, लिंग को निर्धारित करना जन्म से पहले, इसको क्या बना दिया गया, एक अपराध बना दिया गया, अनलॉफुल। ठीक है, पूरी तरीके से जो है गलत। A law which is seemed suitable under a particular condition may become necessary under the changed circumstances। कभी ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए सर्कमस्टेंसेस ऐसे आ गए, ऐसी परिस्थितियां बन गई कि वो लॉ उसके लिए सूटेबल था। फॉर एग्जाम्पल, there was a law to have license for radio and television sets in the past, but this law has been cancelled as this law become impractical in view of large number of radios televisions with the people। क्या होता था पहले, जो है रेडियो टेलीविज़न रखने के लिए भी जो है लाइसेंस लगता था। जैसे आपके पास बाइक मोटरसाइकिल होंगी पेरेंट्स के पास और गाड़ियाँ होंगी तो उनके लाइसेंस होते हैं, उसी तरह टीवी और रेडियो के लिए भी लाइसेंस होता था। तो उस समय के लिए जब ये लॉ बना था मे बी तब नेसेसरी होगा, लेकिन जैसे जैसे इसका यूज़ बढ़ा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये लोकप्रिय होता गया, तो ये महसूस किया गया कि इस लॉ की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसकी डिमांड जो है बहुत ज़्यादा, उससे कोई नुकसान भी किसी को नहीं हो रहा है। तब इस लॉ को क्या कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया। तो यही नए लॉ बनाना, पुराने को चेंज करना, कैंसिल करना, ये सभी क्या कहलाता है, अमेंडमेंट्स। ठीक है, संशोधन। अमेंडमेंट्स का मतलब क्या होता है, संशोधन। फॉर दीज रीजन्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ बीन अमेंडेड फॉर ओवर 90 टाइम्स। और इसी कारण से जो हमारे संविधान में कई सारे कानून, कई सारे प्रावधान जो है कम से कम 90 टाइम्स चेंज हुए। 90 टाइम्स क्या, अब और ज़्यादा चेंज हो गए होंगे, क्योंकि इधर बीच लास्ट ईयर जो है 370 जो जम्मू एंड कश्मीर वाला था उसमें भी अमेंडमेंट किया गया। इसके अलावा भी बहुत सारे अमेंडमेंट्स किए गए हैं, तो ये 90 से ज़्यादा ही हो गए होंगे अब तक। लेकिन ये बुक पहले छपी थी तो बुक में पहले ही दिया है, लेकिन ये मान के चलिए 90 से ज़्यादा अमेंडमेंट्स हो चुके हैं। ठीक, इसके बाद जो आपका एक्सरसाइज है, आपको एक्सरसाइज में लगभग जितने भी शॉर्ट वाले हैं क्वेश्चंस A, B, C और D, ठीक है, 1 फ्रेज वाले तक आप जो है कॉपी में भी लिख के ही करेंगे। मैं आपको लार्ज जो ब्रीफ और डिटेल वाले क्वेश्चंस हैं वो नहीं करने के लिए बोल रही हूँ, खाली आपको 1 फ्रेज वाले तक करने हैं और ये करके आपको दिखाना है। ठीक है, बुक में तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन कॉपी में भी आप लिख करके करेंगे। क्लियर? और जल्द से जल्दी ये होमवर्क हो जाना चाहिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।